नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार यूपीएस लक्ष्मपुर। कैसे हो? मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और बच्चों घर पर रह के अच्छी तरह से मन लगा कर क्या करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए। आज बेटा जिस तरीका से आप जानते हैं कि कल की हमारी क्लास में हमने परमेय संख्याओं के बारे में कुछ चर्चा की थी, परमेय संख्याओं के बारे में बताया था। तो परमेय संख्याओं को जब मैं पढ़ा रहा था कल, तो उसमें एक शब्द आया था क्या। अब बेटा इनको जैसे उसमें बताया था कि इन परमेय संख्याओं को क्या करो, ये देखना है इनमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो उसमें बड़ी छोटी देखने के लिए हमने कहीं उसका लैसे ले लो। अब हमने कल लैसे यूं ही ले लिया, हमने लैसे लेना सिखाया तो है नहीं। तो कभी तभी मेरे विचार आया कि भाई एक लैसे मैसे की वीडियो बना के तुम्हारे सामने डाली जाए। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है लैसे और मैसे। मैसे मतलब महत्तम समापवर्तक और लैसे लघुत्तम समापवर्तक। आखिर ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आखिर होते क्या है? देखो बेटा, जनरल सी भाषा में समझो, कोई भी हम दो संख्या ले लें, जैसे 2 और 4, 2 और 4 संख्या ले ली। अब यहां देखो कोई ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट दे, कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। तो तुम कहोगे सर 1 है। बेटा 1 के अलावा और भी कोई है तो कहोगे 2 है। बेटा 2 के अलावा कोई है कि सर अब नहीं है, तो 2 है। क्या है? 2। कि 2 इन दोनों संख्याओं को काट दे, इसका मतलब क्या हुआ? ये वो संख्या है जो इन दोनों को काट देगी, विभक्त कर देगी। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह लूं कि कोई ऐसी संख्या है कि जो इन दोनों से कट जाए, जो इन दोनों से कट जाए, 2 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो कहोगे सर 4 है, कितनी है? 4। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4। यहां तुमने देखा ये जो 4 निकाला, 4 तो वो था कि जिससे इन दोनों से 4 कट रहा था। 2 क्या था? 2 से दोनों संख्याएं कट रही थी। इसका मतलब अब समझे, एक जगह तो हम वो संख्या ढूंढते हैं कि हम एक ऐसी संख्या निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या निकालती है कि जो दी हुई सभी संख्याओं को काट दे, और एक ऐसी संख्या निकालते हैं, छोटी छोटी संख्या, जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। अर्थात अब देखो, एक मैं जनरल एग्जांपल लेता हूं। 1 मिनट को सपोज करो तुम क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो, बहुत सारे स्टूडेंट हो, और तुम्हारे लिए सबको एक एक करके मैं क्या कर दूं, किसी भी काम में क्या कर दूं, हरा दूं। एक एक करके क्या कर दूं, हरा दूं। कोई तुम काम कर रहे हो, उसमें मैं क्या कर दूं, हरा दूं। तुम्हें भी हराऊं, तुम्हें भी हराऊं, तुम्हें सबको हरा दूं। तो मैं तुम्हारा क्या बन जाऊंगा? ये वाली संख्या बन जाऊंगा। इस वाली संख्या का मतलब है में से, और इसका मतलब क्या है? अब तुम सब एक एक करके मुझे हरा दो, तुम एक एक करके क्या कर दो, तुम सब मुझे हरा दो, तो मैं तुम्हारा क्या हो जाऊंगा? लैसे हो जाऊंगा। तो अब यहां से इस चीज को कुछ समझ में आई होगी, लैसे और में से। अब सब बुलाएंगे लैसे और में से। लैसे क्या है और में से क्या है? अब देखो, में से की बात करते हैं सबसे पहले। में से का मतलब ऊपर लिखा हुआ है में से महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक हमने क्या देखा? एक बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकाली जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभक्त कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। जैसे भी तुमने एग्जाम्पल के रूप में देखा था 2 और 4, तो यहां से तुमने बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकाली थी? बड़ी से बड़ी संख्या तुमने बताई थी अभी 2 है। तो ये 2 क्या हुआ? 2 इन संख्या को क्या हो गया? में से। क्या हो गया? में से।
कि कहीं भी सवाल में डायरेक्ट में से ना लिखा हुआ हो और ये कहते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या बता, तो इसका मतलब है जो सर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो इसका मतलब वो तुमसे में से निकलवाने की बात कर रही है। क्लियर? तो ये हुआ में से। अब इसी तरीका से क्या होता है ले से। ले से क्या होता है बेटा? ले से में भी मैंने बताया कि तुम एक एक करके सब मुझे, यानी कि एक हमें एक ऐसी संख्या चुननी होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। जो दी हुई सभी संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। अर्थात कि वहां तो यहां तो हमारी होती है बड़ी से बड़ी संख्या, यहां होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखो बेटा इन दोनों का, दोनों तुम्हारे सामने लिखे हुए दोनों में तुम अंतर समझ दिखाई दे रहा होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः काट दे, जो दी हुई संख्याओं को क्या कर दे। अब यहाँ संख्या हमारी ये दे रखी है, तो जो में से निकल के आएगा, में से का इन जितनी भी संख्या दे रखी है उनमें क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है हमने, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो यहाँ जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यहाँ तो कर दे या विभक्त हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें 2, 4, 6। अब इसका देखें, सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, छोटी 12। निकालना सिखाएंगे अभी कैसे आई 12। देखो 12 में 2 का भाग भी चला जाएगा, 4 का भाग भी चला जाएगा, 6 का भाग भी चला जाएगा। सबसे बड़ी छोटी संख्या है ये। बड़ी तो बहुत हो सकती है कि 2 का पहाड़ा, क्या 2 का भाग, अब ये तो 12 24 भी हो सकती है। 2 का ही भाग चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 6 का भी। तो यहाँ हमें क्या छांटनी है, सबसे छोटी संख्या लेनी है। क्या लेनी है, सबसे छोटी संख्या लेनी है। हमें यहाँ एक ऐसी संख्या निकालनी है जो दी हुई संख्याओं के सबसे कट जाए, तो वो इसका क्या हो जाएगा, लेसा हो जाएगा। वहां हमें वो संख्या निकालनी है कि जो संख्या निकल जाए उससे दी हुई सभी संख्या क्या हो जाए, हमारी कट जाए। इन दोनों में इतना आसान अंतर है। यहाँ तो जो संख्या निकल के आएगी उससे दी हुई संख्या कट जाएंगी। जो संख्या निकल के आएगी उससे दी हुई संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएंगी। तो वो तो हो जाएगा उसका महत्तम समापवर्तक। और यहाँ क्या होगा, जो निकल के आएगा, जो निकली हुई जो संख्या है दी हुई सभी संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ये लेस और मैसे की डेफिनेशन ही तुम्हारे लिए परफेक्ट बना सकती है। बस तुम्हें इसको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं होता है। अब देखो मैं 2-4 एग्जाम्पल बता के और समझाने को। एक ही सवाल के द्वारा दोनों चीजों को क्लियर करके चलूंगा। प्रश्न नंबर 1, 8, 12, 24 का लेसे व में से बताओ। लेसे और में से बताओ। बेटा वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त लगता, ज्यादा वक्त लग जाता तो बहुत बड़ी वीडियो, इसलिए थोड़ी सी वीडियो में सब कुछ करना पड़ता है। अब हमने ये संख्या, इसी में इन्हीं संख्याओं को मैं ले से भी निकालूंगा और में से भी। सबसे पहले निकालते हैं में से। में से कैसे निकालते हैं बेटा, ये 8 है और ये
12 है और ये कितनी है 24। तो इसके सबसे बढ़िया तरीका होता है इसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं? पहले इस संख्या के करें। 8 किससे कट जाएगा? 2 से। 2 चौक 8, फिर किससे कट जाएगा? 2 से। 2 दूनी 4, फिर किससे कट जाएगा? 2 से। और तब तक कर दो जब तक क्या ना आ जाए, नीचे 1 ना आ जाए। इसी तरीका से 12 ले लो, 2 से कट जाएगा 6, फिर 2 से कट जाएगा 3, फिर 3 से कटेगा एक बार। जब तक काट दो जब तक कितना ना आ जाए 1। शुरुआत छोटी संख्या से करो। फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से फिर कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, कट गया। तो यहाँ क्या अभाज्य गुणनखंड 8 के कितने बने? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। 24 के कितने अभाज्य गुणनखंड हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हम इसमें देखेंगे तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है। तो तीनों में देखो, एक तो यहाँ ये 2 कॉमन है, दूसरा भी ये 2 कॉमन है, और इन तीनों में फिर क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, और तो कोई तीनों में कॉमन नहीं है। जब तीनों में को जो कॉमन है उन्हें लिख दो, 2 इसमें से ले लो, 2 इसमें से ले लो, 1 उसमें से ले लो। तो कितना हो गया? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 4 जो निकल के आया क्या हो गया? में से हो गया। क्या हो गया? में से। क्या हो गया? में से। किसका? 8, 12 और 24 का क्या हो गया? ये में से। तो सबसे पहले जो मैंने निकाला था, क्या निकाला था? ये में से निकालने का बताया। क्या निकालना सिखाया था? में से। अब देख लो, 4 सबसे बड़ी संख्या होगी जो तीनों काट देगी। 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 6 24। इससे बड़ी कोई और संख्या बता, देख लो तुम, जो तीनों काट दे। 8 ले लोगे तो 8 दूनी 8 1 8, 8 दिया 24, ये नहीं कटेगी। 6 ले लोगे तो 6 ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। लेकिन तीनों नहीं कट पाएंगी। और जब हमारा में से परफेक्ट निकल गया होगा तो में से वो संख्या, एक संख्या वो निकल के तैयार हो गई कि जो तीनों संख्याओं क्या कर देगी? जरूर जरूर काटेगी। तो ये हमने में से निकालने का तरीका बताया, अभाज्य गुणनखंड। अब इन्हीं संख्या क्या निकालेंगे? हम ले से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ले से। तो ले से हम इसका एक बार में निकाल देंगे भैया। क्या निकालना? ले से। इसकी भी वही अभाज्य, इसकी इस तरीका से टेबल बनाते हैं। और यहां हम वहां तो काट रहे थे, यहां क्या करते हैं? काटते हुए चले जाते हैं, और जब तक काटते जाते हैं जब तक नीचे आगे कितना ना हो जाए, सब जगह 1 1 ना। जैसे 2 से काटे, 2 चौक 8, 2 छक्की 12 और 12 दूनी 24। फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्की 12। अब यहाँ ये जरूरी नहीं है कि सभी कटने जरूरी हैं। एक भी संख्या कट रही है तो एक को भी काटेंगे। अब 2 से हमारी 2 कट रही है, 3 नहीं कटी, छोड़ देंगे, ये 3। फिर 3 से कटेगी, कट गया। अब ये जो आए इनकी आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 2 और 3, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो 24 ये सबसे छोटी संख्या हो गई जो 8 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, 24 से भी कट जाएगी, तीनों से कट जाएगी। तो ये इसका क्या हो गया? ले से हो गया। ये ले से निकालने की क्या है? ये तरीका है। और अभी इसी का मैं तुम्हें में से भी निकालना बता सकता हूं कि इसी चीज को हम में से भी इसी टाइप से में से कैसे निकाल सकते हैं। यहां ले से हमने भी कैसे निकाला? ले से में हमने कुछ भी कंडीशन नहीं रखी, ले से में हम बस काटते चले गए। में से में क्या ध्यान रखना, जब ऐसे काट रहे होंगे तो जिस संख्या से भी काट रहे होंगे सभी संख्या कटना बहुत जरूरी है। जब 2 से काटे, 2 चौक 8, 2 छक्की 12, 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्की 12। अब कोई और संख्या ढूंढो। क्या तीनों संख्या कट रही है किसी संख्या से? तीनों संख्या किसी संख्या से कट रही हैं? नहीं कट रही। किससे कटेंगे? मात्र 1 से।
बस 2 2, तो कितना होगा 4। ये 4 क्या होगा इसका, में से भी निकला है इस तरीका से। हम इस तरीका से में से भी निकाल सकते हैं और ले से भी। बस ध्यान ये रखना, जब में से निकाल रहे होगे तो में से में जब भी काट रहे होगे तो सभी संख्या कटना जरूरी है, और ले से में ये जरूरी नहीं है कि सभी कटें। जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, नहीं कट रही उसे जो भी तो छोड़ दो। ठीक, समझ में आया। एक सवाल और होता है, एक फॉर्मूला होता है छोटा, तो उसी और साथ के साथ देख लो। फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा में से। तो बेटा देखो यहां इस फॉर्मूले में 4 चीजें, कितनी चीजें, 4 चीज, 1 2 3 4। इन 4 चीजों में से कोई सी भी वो तुम्हें 3 चीज दे देगा, चौथी चीज निकलवाएगा। वो क्या कहेगा, यदि 2 संख्याओं के लेस है और में से क्रम से 12 तथा 4 है, और पहली संख्या 8 हो तो दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ। ये सवाल हो जाएगा, ये सवाल होगा तुम्हारे सामने, हो गया सवाल कि 2 संख्याओं के लेस में से क्रम से कितने दे रखे हैं, 12 और 4, और एक संख्या कितनी दे रखी है, 8। तो दूसरी संख्या पूछी है। ठीक, तो पहली संख्या कितनी है, 8 है, दूसरी संख्या तुम्हें मालूम नहीं है, ये कितनी है, 12 और इसका इसमें क्या दे दो, भाग दे दो, दूसरी संख्या तुम्हारे सामने के लिए तैयार हो जाए। 4 दूनी 8 और 2 चुकी 12, तो कितनी होगी दूसरी संख्या, 6। तो बेटा ये क्या हुआ, ये भी लेस में से जुड़ी हुई अभिधारण। तो बेटा आप देखो, आज मैंने कोशिश करी तुम्हें पूरी तौर से लेस और में से समझाने की, कि आखिर लेस और में से होते क्या है, वो चीज समझाने की कोशिश करी। छोटे छोटे मैंने एक आध 2 एग्जाम्पल है जिनके द्वारा मैंने ये पूरी कोशिश करी तुम्हें कि किसी भी तरीका से तुम लेस में से सीख जाओ। अब लेस में से अब मैंने ये बता दिया आपके लिए, अब तुम इसी तरीका से 1-2 एग्जाम्पल लेके अपने आराम से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। किस लिए, कि जिससे तुम्हारी क्या हो जाए, कि तुम घर पे बैठ कर थोड़ी सी क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। चाहो तो मैं कुछ सवाल लिख देता हूं। निम्न संख्याओं के में से बताओ, में से बताओ। बस तुम्हारे उसके लिए लिख रहा हूं कि 8 और 24, 12 और 36, जिससे तुम क्या कर लो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लो। एक और लिखो, ये में से पूछे, ध्यान रखना। अब इसी तरीका दूसरा सवाल ये हो सकता है, निम्न संख्याओं के लेसे बताओ। क्या बताओ, लेसे। तो बिल्कुल सेम क्या बता सकते हो, लेस है। तो अब तुम इसमें ज्यादा बड़ा करेक्शन मत करिए, इसी ऊपर वाले सवाल के लिए इसी में लिख देता हूं मैं, दोनों के लिए इसी में लिख लो कि निम्न के
ले से तथा में से ज्ञात करो। ठीक है बेटा, ये 5 सवाल हैं, इनको घर पे बैठ के करने की कोशिश करना और अच्छी तरह से पढ़ना। और हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में। और मन लगा के पढ़ना, कोई चीज समझ में न आए तो कमेंट में पूछ लेना, और पसंद आए तो लाइक करना। धन्यवाद।